अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम अपने दिमाग की सेहत के लिए और सलाहियतों के लिए हमें क्या खाना चाहिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना है कि जो हमारा दिमाग है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है या मुश्तमिल होता है। हमारे दिमाग का 80% जो होता है वो पानी होता है। अगर हम उसको साइड पे कर दें, जो पीछे चीज़ रह जाती है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है फ़ैट्स या लिपिड्स। हमारा जो दिमाग है वो टूट फूट का शिकार ना हो, उसमें डीजेनरेशन कम से कम हो, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं यानी उसकी जो सेल्स होते हैं उनके बनने में जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा अमल है उसको हम कहते हैं फ़ैट्स। अब फ़ैट्स के अंदर भी, लिपिड्स के अंदर भी दो जो लिपिड्स हैं वो बहुत अहम है दिमाग के लिहाज से। एक को हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एक को हम कहते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये दोनों हमारे दिमाग में सेल्स की मेम्ब्रेन झिल्लियाँ बनाने में काम आते हैं। इसेंशियल इनको इसलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा ये ज़रूरी है हमारे दिमाग के लिए, हमारा जिस्म इसको नहीं तैयार करता बल्कि हमें बाहर से इनको लेना पड़ता है। तो कितना ज़रूरी है वो खाना जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है, ताकि आपके दिमाग की सलाहियतें बढ़ें और नुकसान ना हो। ये किन में मौजूद होते हैं? ये नट्स, बादाम, अखरोट, काजू, ये जो नट्स होते हैं इनके अंदर मौजूद होते हैं। सीड्स जैसे कद्दू के बीज हैं, सनफ्लावर, सूरजमुखी जो है उसके जो बीज होते हैं, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीज हैं, चिया सीड्स वगैरह आप कह सकते हैं, तो इनके अंदर मौजूद होते हैं। और इसी तरह से फैटी फ़िश, अक्सर आपने सुना होगा मेरी वीडियोज़ में भी और बाकियों के, कि ये जो सैल्मन मछली है, मैकरेल है, ट्यूना है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो मछलियाँ होती हैं तो इनके अंदर ये मौजूद होती है चीज़। लेकिन इसके मुकाबले में दो फैट्स होती हैं जो अक्सर आप सुनते हैं बुरी फैट्स होती हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांस फैट्स और जो सैचुरेटेड फैट्स। अब ये जो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स होती हैं ये जितनी ज़्यादा आपके जिस्म में होंगी और आपके दिमाग में जाएंगी उतना ये उनको नुकसान पहुंचाएंगी, ख़ास तौर पे अगर आप बहुत अरसे तक कुछ ऐसे खाने खाते हैं जिनके अंदर ये मौजूद होती है। वो खाने क्या है? मसलन आपको पिज़्ज़ा खाने की ज़्यादा आदत है, आपको ये पकोड़े, समोसे, तली हुई चीज़ें खाने की आदत है, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह होती हैं, और आलू की जो चिप्स बनी होती हैं बहुत ज़्यादा, जो आप मार्केट से ये फ्राई की हुई चीज़ें खाते हैं, आपको आइसक्रीम, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये तमाम वो होते हैं जिनके अंदर बुरी वाली फ़ैट्स होती हैं। तो अच्छी फ़ैट्स के लिए आपने क्या खाना है अपने दिमाग के लिए, और बुरी फ़ैट्स क्या कर सकती हैं और कौन सी चीज़ों में मौजूद होती है जिनको आपने नहीं खाना क्योंकि आपके दिमाग को नुकसान हो सकता है, तो वो आपको, मुझे उम्मीद है, पता चल चुका होगा कि आपकी दिमाग की सेहत के लिए जो फ़ैट्स की क्या अहमियत है। इसके बाद बारी आती है हमारे दिमाग के उस सलाहियतों की कि जिसमें हमारा मूड आता है, जिसमें हमारी सोच आती है, जिसमें हमारा एक्टिव होना आता है, जिसमें हमारा लो फील करना या अच्छा फील करना या बहुत ज़्यादा अलर्ट फील करना आता है। तो वहाँ पे अहमियत आती है प्रोटीन की, और उसका प्रोटीन का जो जुज़्व होता है, कंपोनेंट होता है जिससे वो मिलके बना होता है, उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। हमारे जिस्म के जैसे दीवार होती है उसकी ईंटें उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, तो हमारी जो जिस्म है उसका और उसके मुख्तलिफ हिस्सों का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स होती हैं। अब दिमाग में भी यही होता है कि देखें, जो लोग बहुत डिप्रेशन का शिकार हों, जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनको उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, जैसे साइकोसिस जिसको हम कहते हैं मेडिकल में, तो डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ दे रहे होते हैं तो कभी गौर करें कि वो दवाइयाँ आपके दिमाग के अंदर कुछ मखसूस किस्म के केमिकल होते हैं जिनके नाम डोपामीन है, सेरोटोनिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, तो उनको बढ़ाने या कम करने के लिए वो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो सवाल पैदा होता है कि ये जो तीन मैंने नाम लिए हैं, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, ये क्या चीज़ है? ये हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे किसी कमरे में कुछ लोग बैठे बातें करते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस देते हैं, तो हमारे दिमाग का जो जुज़्व है, जो बुनियादी एलिमेंट है, वो न्यूरॉन है। वो आपस में जब मैसेज भेजना होता है तो कुछ केमिकल्स के ज़रिए भेजते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। जैसा कि नाम से भी जाहिर है, न्यूरॉन्स, ट्रांसमीटर के एक से दूसरे की तरफ जब कोई चीज़ भेजनी होती है, पैगाम भेजना होता है, तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, जो तीनों ये जिनके नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, तो इनका जो बनने का अमल है उसमें बहुत बुनियादी किरदार है अमाइनो एसिड्स का। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये कहते हैं कि ये जुज़्व में शामिल हैं इन प्रीकर्सर्स के बनने में, कम बनने में, ज़्यादा बनने में। और अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? तो प्रोटीन। तो आपके दिमाग का फैट के बाद जो एक बड़ा हिस्सा जिस चीज़ पे मुश्तमिल होता है वो आपकी प्रोटीन पे होता है, और प्रोटीन का बहुत अहम किरदार है आपके मूड में, आप कैसा महसूस करते हैं, कितना आप एक्टिव रहते हैं। बहुत दफ़ा आप नोट किया करें कि वो लोग जो हाई प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं वो काफ़ी एक्टिव फील करते हैं। तो प्रोटीन जो आपकी खुराक में शामिल होती है, और हाई क्वालिटी की और अच्छी वाली प्रोटीन, उसका बहुत डायरेक्ट और बहुत हद तक ये ताल्लुक़ है दिमाग से कि आपके पूरे बर्ताव के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो फैट के बाद जो अहम चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट। फैट
और प्रोटीन के बाद बारी आती है कार्बोहाइड्रेट की। देखिए, हमारा जो दिमाग होता है वो हमारे पूरे जिस्म का जो वज़न होता है उसका सिर्फ 2% है, 2% है। लेकिन आपको हैरानी हो जाएगी ये जान के कि ये हमारा दिमाग इतना ज़्यादा काम करता है कि जो पूरा जिस्म हमारा एनर्जी या तवानाई को इस्तेमाल करता है उसका 20% जो इस्तेमाल है वो दिमाग को होता है। यानी दिमाग 20% उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है, उसको फ्यूल चाहिए होता है। अब ये जो दिमाग को एनर्जी है ये कहाँ से आती है? ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तमाम दोस्तों के समझने के लिए कि वो आती है कार्बोहाइड्रेट से। ये जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वो आखिर में क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। अब ना सिर्फ ये कि आपको ये तवानाई देता है आपके पूरे इस इंजन के काम करने के लिए, क्योंकि दिल के बाद दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो मुसलसल काम करता है। ना सिर्फ ये कि उसको एनर्जी देता है, बल्कि ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके देखें आपने ग्लूकोज कम ली है, आपके खून के अंदर ग्लूकोज कम हो गई है, तो आपके दिमाग का जो सामने का हिस्सा है जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं वो इतना हसास होता है आपके खून में ग्लूकोज जब कमी की तरफ जाता है कि हमें सुस्ती छा जाती है, हम कुछ सोचने समझने से कासिर हो जाते हैं, हम नहीं सोच समझते, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमारा मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारा जो फ्रंटल लोब होता है वो हमारी पर्सनैलिटी से मुताल्लिक होता है। वो बहुत हसास है, ग्लूकोज उसकी खुराक है इस पूरे दिमाग की तरह, तो ग्लूकोज जो है उसके ऊपर वो इन्हिसार करता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना है, देखिए 2 किस्म के हमारे सामने खाने आते हैं। एक वो जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब ये कि हम खाएंगे फौरी तौर पे ग्लूकोज ऊपर जाएगी और जिस तरह ऊपर गई थी तो फौरी तौर पे नीचे आ जाएगी, जिसमें शामिल है जैसे वाइट ब्रेड। एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपने खाया, आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा, फ्यूल मिल जाएगा, लेकिन वो जल्दी नीचे आ जाएगा क्योंकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का यही मसला होता है कि उनके अंदर फाइबर कम होता है। तो उससे क्या होगा कि जैसे ग्लूकोज ड्रॉप होगी, आपकी पढ़ाई मुतासर होगी, आप किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, छोटी सी बात पे किसी से लड़ भी पड़ेंगे। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप ऐसी खुराक खाते हैं कि जो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, कि जिसके अंदर जैसे फाइबर ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे जो होल ग्रेन्स होती हैं, नट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, तो इनके अंदर फाइबर भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, तो ये आपकी आंतों के अंदर जाके आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज को भेजते हैं आपके खून के अंदर। आपका दिमाग भी इसको इस्तेमाल करता है, बाकी जगहों पर भी वो चीज़ इस्तेमाल होती है, लेकिन फिर काफ़ी देर तक वो इस्तेमाल करता रहता है। तो ये जब ड्रॉप भी होगी ग्लूकोज, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होगी। जब आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होगी तो आपकी दिमागी सलाहियतें ज़्यादा मुतासर नहीं होंगी, आपका मूड में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ये जो चॉकलेट वगैरह खाते हैं बड़े खुश फील करते हैं, उस वक्त बड़ा उनका पढ़ाई पे तवज्जो हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वो अजीब सा फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए। अगर आप कोई स्टूडेंट है, अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, कोई आपका दिमागी काम ज़्यादा है, घर में भी ख़वातीन अगर देखें किचन का काम कर रही हैं, उनकी ग्लूकोज ड्रॉप हो जाती है, तो वो हो सकता है कि इसी बात पर उनको ना समझ आए, लेकिन वो घर वालों से लड़ाई शुरू हो सकती है किसी भी बात पर। तो इसलिए जो फ्यूल है आपके दिमाग का वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में आपने अच्छे वाली जो खुराक है उसका ज़रूर इंतखाब करना है। और सबसे आखिर में बारी आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, कि आपके दिमाग के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों अहम हैं और क्यों ज़रूरी है कि वो भी आपकी खुराक में शामिल हों। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है न्यूट्रिशन है ये, लेकिन माइक्रो या कम मिकदार में चाहिए होती है, लेकिन ज़रूरी बहुत है। जैसे आप फल और सब्ज़ी खाते हैं तो इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट, और बड़ी दफ़ा हम ये बात करते हैं कि इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपको आपके जिस्म के अंदर घूमने वाले दुश्मन अनासर जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, तो उनसे वो नुकसान ना कर पाएँ तो उससे बचाते हैं। तो दिमाग को भी ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो हैं ये नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन फल और सब्ज़ी के अंदर मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट है तो वो आपको इस चीज़ से बचाता है। और फल और सब्ज़ी में आपको पता है हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये जो अंगूर होते हैं, चेरीज़ होती हैं, यानी स्ट्रॉबेरी वगैरह होती हैं, और इस तरह की चीज़ों के भरी हुई हैं एंटीऑक्सीडेंट से। उसके बाद आती है विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है। ये भी बढ़ती हुई उम्र के साथ और वैसे भी आपकी जो ग्रोथ होती है दिमाग की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसान से बचाती हैं। और फिर आती है कॉपर है, आयरन है, जिंक है, सोडियम है। ये भी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके दिमाग की ग्रोथ के लिए। तो अगर हम इस पूरी वीडियो का एक जुमले में मैं आपको बताना चाहूँ कि प्लीज़ खुदा के लिए जब आप अपनी खुराक का सिलेक्शन करते हैं, जब आप इंतखाब करते हैं अपनी खुराक का, तो उसमें फ़ैट भी होनी चाहिए, अच्छे वाली फ़ैट, उसमें अच्छे वाली जो है वो प्रोटीन होनी चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोटीन, और इसी तरह से उसके अंदर जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, वो भी वो वाला होना चाहिए जो आपको फ़ायदा दे। मिसाल के तौर पे आप अगर आपने एक प्लेट है उसमें आपने वाइट राइस रखें, आपका दिल करता है तो उसके साथ आप सब्ज़ी रखें, सैलड रख लें,
तो कार्बोहाइड्रेट अच्छे वाला आ गया। एक फ़िश का पीस रख लें, या चिकन या फ़िश वगैरह कोशिश करें, या कोई ऐसा जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है, जैसे चिकन ब्रेस्ट की हम बात करते हैं, वो रख लें। इसी तरह फिर जो है आप और वो चीज़ें रखेंगे, जैसे बाज़ औक़ात लोबिया होता है, दालें होती हैं, या नट्स वगैरह होती हैं। तो वो जो प्लेट है वो आपके बाकी जिस्म की तरह दिमाग की सेहत को बढ़ाएगी, ये वो खुराक है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इन चीज़ों के बारे में हसास रहें कि आप क्या खा रहे हैं। पकोड़े समोसे में ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि वो तो आप ज़रूर खाएं ताकि आपको एहसास हो कि ये वो जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं वो कैसी होती हैं। कभी कभी उसको खाने में कोई हर्ज नहीं होता। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल का आइकॉन साथ है उसको ज़रूर दबा दें। और कोई वीडियो लगता है कि किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो शेयर का ऑप्शन है, उससे शेयर ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखे।